नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बातें करेंगे सबसे पहले एक स्टॉक पे जिसका नाम है C2C सिस्टम, जो कि काफ़ी आज जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कुछ दिनों से लगातार मार्केट में इसका न्यूज है। तो इसके पीछे के कारण क्या है वो हम अभी बता रहे हैं कि C2C एडवांस सिस्टम जो है एक डिफेंस की सेक्टर की कंपनी है और इसमें आशीष कचोलिया सर जो हैं उन्होंने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। यहाँ पे देखिए आशीष कचोलिया है जिन्होंने अपना स्टेक 2.59% से बढ़ा के हुए 3.90 कर लिया है। ठीक है, मुकुल अग्रवाल जी हैं, ये भी अपना स्टेक बढ़ाए हैं। तो हर कोई जो है धीरे धीरे अपना इसमें स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। तो मतलब देखिए कि इसमें पब्लिक जो है लगातार पब्लिक में ही ये लोग आ रहे हैं। तो पब्लिक में इसका शेयर कभी जो 45% के आसपास था वो आज बढ़ते हुए हो गया है 54%, लगभग 9% जो है ऊपर, 9% से ऊपर जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वहीं पे देखिए कि एफआई लगातार इसमें से जा रही हैं और डीआई का भी भरोसा कम हो गया है। भरोसा कम तो यहाँ प्रमोटर्स का भी हो गया है। प्रमोटर्स देखिए 41.35 से कम होते हुए 41.29% हो गया, यानी प्रमोटर्स भी अपना धीरे धीरे माल बेच रहे हैं और खरीद रहा है आम जनता। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कम होने का मतलब ये होता है कि वीक हैंड जितने भी हो गए इस कंपनी से वो धीरे धीरे अब इसमें से निकल रहे हैं। जो क्योंकि इसका जो टेक्निकल चार्ट भी देखिएगा तो जब ये आईपीओ आया था तो लगभग 500 के आसपास था और वहाँ से लगभग 50% और नीचे गिरते हुए 275-276 के आसपास पहुंचा, वहां से फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो मतलब यहाँ से जो 500 से 1000 हुआ होगा और 1000 से लगातार 200 या 300 के आसपास आ गया। तो लोगों को लगभग भरोसा अब इस पे से उठ ही गया होगा। लेकिन फिर से एंट्री होती है नए प्लेयर्स की और इसके स्टॉक्स को आगे बढ़ाते हुए अभी फिलहाल 200 का डीएमए, ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं 200 के डीएमए पे अभी रेस्ट कर रही है और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है या नहीं है वो तो भविष्य बताएगा कि आगे इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन फिलहाल अभी ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि इसमें आशीष कचोलिया जी ने अपना स्टेक्स बढ़ाया है और अपना स्टेक्स क्यों बढ़ाया है वो हम इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा पी देखिए इसका 36.4 और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखिएगा भारत के मार्केट पे डिफेंस सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं वो एक नया तरीका से उछाल भरेगी और ये बिहार के इलेक्शन के बाद हो सकता है कि डिफेंस में कुछ नए असाइनमेंट्स आए तो इसके कारण देखिएगा। और दूसरी बात यह है कि C2C एडवांस सिस्टम जो है ये ड्रोन और जो एडवांस जो वार टेक्नोलॉजी है इसमें सबसे बड़ी महारत हासिल की हुई है। इसके कारण जो है लोगों को लगता है कि ये एक तुक्का इक्का साबित होगा उनके पोर्टफोलियो के लिए। इसका आरओई काफ़ी अच्छा है 21%, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ देखिए 180% और प्रॉफिट 135 करोड़। तो अगर आरओई इतना ही है और सेल्स ग्रोथ लगभग 5 गुना है तो 5 गुना तो नहीं, हाँ 5 गुना से भी ज़्यादा है। तो इतना बड़ा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ होने के बाद तो इनको तो या तो क्या करना पड़ेगा, समय समय पे बाजार से लोन लेना पड़ेगा या नहीं तो अपना इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अपना इक्विटी लगातार डाइल्यूट कर रहे हैं। इक्विटी डाइल्यूट करने से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है स्टॉक के बढ़ने में, क्योंकि जैसे जैसे इक्विटी डाइल्यूट होता है तो नए प्लेयर्स भी आप इसमें आने लगते हैं। ठीक है, नए प्लेयर्स आने के बाद क्या होता है कि हर कोई को कहीं ना कहीं अपने भाव में फंसा हुआ रहता है। यानी कोई मान लीजिए 200 में खरीदा है, कोई 1000 में खरीदा है, कोई 600 में खरीदा है। तो हर कोई धीरे धीरे क्या हो जाता है, अगर स्टॉक नहीं चलता है तो फंसना शुरू हो जाता है। और इसमें अभी एक खराब बात हुई है कि ये अपना जो है वारंट जारी किए हैं, मतलब शेयर बेचे हैं।
शेयर बेचे हैं वो कितना, अपना जो सीएमपी है उससे कम पे ही बेचे हैं यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, इतने लोगों को दिए हैं यहाँ, देखिए सौरभ गुप्ता, प्रवीण होल्डिंग्स, इस तरह से बहुत सारे हैं, उनको दिया है 581 के आसपास दिया है। देख लेते हैं, बाईस अक्टूबर 2025 यहाँ पे देखिए 571, इशू प्राइस 581, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 571। तो ठीक है, तो 581 के आसपास ये शेयर को बेचे हैं। तो 581 के आसपास बेचने के बाद अगर इसका सीएमपी 631 है तो ऑब्वियस है कि इसका बुक वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कंपनियां वहां से बढ़ती हैं कि अगर वो जो वारंट है अपने सीएमपी से ऊपर बेचती है, यानी 800 या 900 में बेचती, तो इसके शेयर्स जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो वारंट जो इशू किए हैं, जो अभी दिखाए थे थोड़ा दिन पहले, यानी इतने बल्क में शेयर ये बेचेंगे और वो भी सीएमपी से नीचे। तो सीएमपी के नीचे होने का सबसे बड़ा खासी बड़ी खबर यही रहती है कि जब कंपनी के प्रमोटर्स खुद ही इसको 581 के आसपास वैल्यू कर रहे हैं, तो मार्केट इसको 631 रुपया अभी फिलहाल क्यों दे। तो अभी फिलहाल आप देखिएगा कि यहाँ से 581 के आसपास इसके शेयर्स जाने की संभावना लग रही है। ये मैं कोई गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि हमेशा अगर अच्छी कंपनियां होती हैं तो अगर बल्क में बेचना है तो इसको क्या करते हैं, हमेशा सीएमपी से ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसका जो मेनली रेवेन्यू कहाँ से आती है, ये देखिए मेनली रेवेन्यू आएगी इसका अपना सॉफ्टवेयर बेचने से। सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेचने से आती है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद क्या, उसका अपडेशन होता है, फिर सालों साल इसका मेंटेनेंस होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं। मेनली ये जो है नेवल शिप के लिए ये कंपनियां हैं, ठीक है, नेवल शिप के लिए। तो उसमें उसका स्टेबिलिटी वाला है कि मेनली ये सारे जो रडार्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सरफेस मिसाइल हो गया, जायरो हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल, तो इस सब में जो रेडार्स लगते हैं और जितने सेंसर्स लगते हैं, इसके लिए ये C2C एडवांस सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करती है। और आज आने वाले समय में ये ड्रोन और एंटी ड्रोन बनाने का भी काम कर सकती है। तो इसका सबसे बड़ा जो डिमेरिट आप ये समझिएगा यही है कि इसका जो लगभग कहाँ गया, बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका जो है सबसे बड़ा कि 10 कस्टमर जो है जो मलेशिया में है, वही उसका 100% जो बिजनेस है वो प्रोवाइड करती है। तो ये सबसे बड़ा इसका जो एक्सपोर्टर है, जहाँ ये अपना माल बेचती है, वो मलेशिया है, यूएसए और इंडिया है। और सबसे बड़ी इसमें दुख की खबर ये है कि जैसे ही ये डिफेंस सेक्टर हुई और जैसे ही गवर्नमेंट संबंध हुई, तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि वर्किंग डे कैपिटल का बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लगभग 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। इन्वेंट्री भी बढ़ जाता है, डे रिसीवेबल्स बहुत बढ़ जाता है। तो ये वर्किंग कैपिटल के पास, यानी कि आपके पास जो माल आते हैं वो लगभग 1.5 साल बाद जो है आप उसका पेमेंट आता है। लेकिन आपका डे पेबल क्या है, आप तो बस 20 दिन में ही कर देते हैं, लेकिन आपके पास पैसा कितने में आता है, 524 दिन में। आपका इन्वेंट्री में कितना दिन फंसता है, तो 422 दिन में। तो एक तरह से इतना पैसा फंसने के बाद इसका कैश फ्लो जो है हमेशा निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि कब पैसा आएगा, यहाँ पे देखिए आप इसको निगेटिव, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी का ग्रोथ नहीं करने का। 2 कारण आपको पता चल गया कि एक तो इनका कन्वर्टेबल जो शेयर्स बेचे हैं, जो बल्क में बेचे हैं, वो अपने सीएमपी से नीचे बेचे हैं, और दूसरा है कि इनका रिसीवेबल्स ज़्यादा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट संबंधित है और पैसा वहाँ से रिलीज कराना बड़ा मुश्किल होता है। और इनके जो टॉप 10 कस्टमर हैं वहाँ से 100% रेवेन्यू आता है। मान लीजिए कि 1-2 कस्टमर गड़बड़ा गया तो इनके रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगी। और तीसरा बात यह है कि एक एसएमई है, एसएमई कंपनी है, तो इससे तो ऐसे ही आप लोगों को दूर रहना है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स बहुत ही भारी मात्रा में क्या होते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। अगर कंपनी थोड़ी सी भी खराब हुई
तो आपको ये लेके डूब जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसका जो आप साइट देखिएगा तो साइट अभी तक लगभग 1 से 1.5 साल हुआ है इसके आईपीओ आने के बाद भी इसका जो साइट है वो ठीक से चल नहीं रहा है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिमांड ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के लिए जॉब खाली है, इसको कहता है अप्लाई करने के लिए। जैसे कहीं अप्लाई करने के लिए तो साइट कैन नॉट बी रीच। इसके बहुत सारे जो ड्रॉप डाउन है वो अभी कमिंग सून बता रहे हैं। तो ये तो भाई इनके जो तैयारी है कंपनी की ये बताती है कि भाई आईपीओ लाए और आईपीओ का पैसा कहाँ खर्चा किए। कंपनी के R&D में कहते हैं कि हम खर्चा किए हैं, लेकिन अभी तक इनके बेसिक जो एक इन्वेस्टर जो इनके वेबसाइट देख के जो जानकारी इकट्ठा कर पाते थे वो भी नहीं अपडेट होने के कारण कर पा रहे हैं। अगर आपको ये C2C एडवांस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी और नॉलेज लेना है कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें तो नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। और इस चैनल को जरूर लाइक कर दें। हम आने वाले समय में इस पे जरूर से एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको इन्वेस्टिंग करने में आसानी मिलेगी C2C एडवांस सिस्टम में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।